नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दरोगा जी चोरी हो गई बहुत ही मशहूर ये गाना था और दर्शकों इस गाने के बोल इन दिनों पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत हजारीबाग रोड और CIC सेक्शन के सिंगरौली आउटपोस्ट में एकदम फिट बैठ रही है। दरअसल धनबाद डिवीजन में इन दिनों RPF के तमाम इंस्पेक्टरों के द्वारा बड़े पैमाने पर वसूली का काम किया जा रहा है, जिसमें हजारीबाग रोड के इंस्पेक्टर विश्वनाथ कुमार, जिनका तैनाती विगत वर्ष मार्च में हुई थी और अप्रैल में हजारीबाग रोड RPF का पदभार लिए थे। तब से लेकर अब तक कई छोटे बड़े अपराध हजारीबाग रोड RPF प्रभारी की निगरानी में ही निरंतर हुए हैं, जिसमें महुआ की तस्करी जो हजारीबाग रोड से बिहार के जहानाबाद के टेहटा से आई लगभग 20 की संख्या में रोजाना हजारीबाग रोड से जहानाबाद ट्रेन के माध्यम से शराब बनाए जाने वाले महुआ की तस्करी इन तस्करों के द्वारा किया जाता है और इस तस्कर को बाकायदा RPF इंस्पेक्टर विश्वनाथ कुमार के द्वारा इन तस्करों से रुपए वसूली के लिए एक स्थानीय को रखा गया है, जो कि इंस्पेक्टर विश्वनाथ कुमार के लिए प्रति बोरा महुआ की 100 से 200 रुपए की अवैध वसूली करता है और इस अवैध वसूली के रुपए उस स्थानीय वसूलीबाज के द्वारा इंस्पेक्टर विश्वनाथ कुमार को दिया जाता है। प्रतिदिन हजारीबाग रोड स्टेशन से जहानाबाद ट्रेन के माध्यम से लगभग 50 बोरे महुआ की तस्करी की जाती है, जिसमें दिन के समय और रात के समय ट्रेनों से तस्करी तस्करों के द्वारा किया जाता है और बहुत ही हाईटेक होता है ये वसूली का धंधा। दिन के समय वसूलीबाज RPF का वह स्थानीय व्यक्ति खुद वसूली करता है और रात के समय तस्करों के द्वारा एक चाय की दुकान पर वसूली के रुपए देकर ट्रेनों में महुआ को लोड किया जाता है, जिससे रोजाना इंस्पेक्टर विश्वनाथ कुमार को 5 से 10 हजार रुपए मिलते हैं। वहीं प्लेटफॉर्म पर उस समय ड्यूटी में कार्यरत सिपाहियों को 50 रुपए बोरे वसूली के मिलते हैं और ये सब होता है खुलेआम यात्रियों के सामने। इस संबंध में हमने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया है, जिसकी हम अपनी खबर में वीडियो दिखा रहे हैं। दर्शकों देखें कि कैसे दिन दहाड़े तस्करों के द्वारा देसी शराब बनाए जाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला महुआ झारखंड से बिहार तस्करों के द्वारा ट्रेनों में खुलेआम लेकर झारखंड से बिहार ले जाया जा रहा है। दर्शकों बीते 17 फरवरी को ट्रेन क्रमांक संख्या 13308 फिरोजपुर धनबाद लुधियाना एक्सप्रेस में एक RTT यानी कि रनिंग ट्रेन थेफ्ट चलती ट्रेन से बुक किए गए सामान की चोरी चोरों ने कर लिया था। तो सिंगरौली में मोरवा रेलवे स्टेशन के पास हम मौजूद हैं और ये रहा स्टेशन मोरवा का और ये RPF पुलिस का ये दफ्तर है और ये यूपी से आई हुई हैं और कुछ समय पहले हमें जानकारी दी थी कि इनके बेटे को RPF पुलिस ने हिरासत में लिया है। चोरी के शक पर उन्हें हिरासत में लिया है। क्या कुछ कहेंगे, क्या नाम है आपका, क्या शिकायत है आपकी? मेरा नाम सलमा बेगम है। मेरे बेटे को दुकान पे से उठाया गया है। मेरे घर में अटेंडेंट घुस के इंक्वायरी भी किया गया है। मेरे लड़कों को मेरे घर पे भी मारा गया है, यहाँ पे भी मारा गया है। क्या नाम है बेटे का आपका? कल्लू। तो क्या कहाँ से आए हैं आप लोग? यूपी से। यूपी से? हाँ, यूपी सोनभद्र। यूपी सोनभद्र से आए हैं। सोनभद्र से आए हुए हैं? हाँ। तो बेलगड़ी का। बेलगड़ी कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से है 50 किलोमीटर। तो कुछ न कुछ रेलवे क्या बता रहे थे, सामग्री शायद पुलिस वाले बता रहे थे कि चोरी हुई है, उसमें शायद उनका कुछ ऐसा बता रहे थे, नाम है ऐसा कुछ बता रहे थे। कोई प्रूफ नहीं मिला हमारे घर पे। ये लोग इंक्वायरी भी किए और मेरा बच्चा जो है कबाड़ खरीदने के जुर्म में ऐसा कुछ किसी कबाड़ खरीदने के जुर्म में जो बोल रहे हैं, तो साल भर से कबाड़ हमारे घर में कोई नहीं। कभी आपके यहाँ केस हुआ है किसी के ऊपर? नहीं, कोई केस नहीं हुआ है। तो अभी क्या कर रहे हैं इनके साथ, बच्चे के साथ? बच्चे के साथ अटेंडम दुश्मनी बस बोल तो रहे हैं कि पड़ोस वाले ने और बोला कि ये लोग करते हैं धंधा और पड़ोस वाले की एक लोग बोलो बेटा, आप बोलिए। पड़ोस वाले बोला, उसके कहने पे लोग इंक्वायरी भी किए और बच्चे को मार के उठा के ले आए और कोई प्रूफ नहीं मिला इन लोगों को। तो ये बस लाके उसको ये कैसे पता कि मारपीट कर रहे हैं इनके साथ? मारपीट कर रहे हैं, लड़का मेरा बताया। मिले हैं आप उनसे? हाँ,
लड़का से हम पूछे तो लड़का बोला कि अम्मी हमको बहुत मार रहे थे, डर से हम जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं हम। अच्छा, जबरदस्ती बयान दर्ज करवा रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती बयान दर्ज करवा रहे हैं लोग। और हमको जब हम अंदर गए अटेंडम हम वहाँ से आके तो ये लोग हमसे हाथापाई करने लगे, धमकी दे रहे थे कि तुमको लेडीज। क्या चाहते हैं, मतलब आप किस लिए यहाँ पर आए हुए? हम लड़का से मिलने आए थे, इन लोगों से पूछने आए थे कि क्या मैटर है, किस लिए आप लोग उठा के लाए हैं, क्या बात है। कितने लोग को यहाँ पर भी लाया गया है? 4-5 लोग हमारे सामने 5 लोग को लाया गया है हमारे गांव से। तो किस जुर्म में लाया गया, नहीं बताए हैं? हमको नहीं पता कि उन लोग को किस जुर्म में लाया गया है, पर लड़का को भी नहीं पता है कि किस जुर्म में लाया गया है। ये लोग बता ही नहीं रहे हैं हमको, ढंग से बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेडीज पुलिस का धमकी देते हैं और मोबाइल छीन कर फोड़ने के लिए बोलते हैं कि मोबाइल छीन कर तुम्हारा फोड़ देंगे। कौन बोलता है? वही लोग जीआरपी वाले। किसका फोटो खींचे? मेरा फोटो खींचे, इसका फोटो भी वीडियो बना रहे थे। शामिल नहीं हो, तुम लोग भी शामिल हो, तुम लोग भी चूड़ी नहीं बेचती हो, तुम धंधा करती हो, ऐसे बोलते हैं। चोरी करते हैं? हाँ, ऐसे बोलते हैं। कौन बोलता है? वही बोल रहे थे जो गए थे अभी, काला काला पहन के, उनका क्या नाम है हम पता भी नहीं। तो मतलब अनावश्यक फंसाया जा रहा है? हाँ, मेरे बच्चा को अनाहस का फंसाया जा रहा है। तो पुलिस का भी बयान नहीं आया है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास किया था, लेकिन उनका कोई। दादा, आपका क्या समस्या है? आप आ जाओ थोड़ा सा। कहाँ से आए हो दादा? कन्हारा से सर। कहाँ बा कन्हारा? कन्हारा उत्तर परिका खनाई, उत्तर प्रदेश। हाँ। तो चोरी करता है लड़का, क्या करता है? नहीं कर, आज 5-6 महीना हो के घरे रहा, सरसों काटत रहे, हम रोटी खाए रहे, 2 कवर खात रही, तब साहेब हरे घुसूर गए ना, तो हंसे लगे। किनारे जाओ, किनारे जाओ। साहेब खात है, कहा खा लो तो हम ना ही खैली, सोचन ई है भाई। और चोरी चिमारी में लड़का हमारा नहनी 4-5 महीना वो हर कुछ करे हुई, कुछ धरे हुई। पहले पकड़े रहा पुलिस के, पहले बार ले गए है पुलिस? पहले करे बा कि पहले, मतलब पहले ना साहब, हम देखा आपसे ना झूठ बोलो, वो तो पकड़ जाये कागज अगर अंतराल हो और आल हो तो कागज पकड़ जाये। सही बात है, तारीख पर जात रहे, हम झूठ ना बोले। ठीक, हाँ ठीक है। तो बहुत सारे मामले हैं। आपका भी कोई पहले का मामला था? नहीं, मेरा पहली बार लेके आए हैं? हाँ, पहली बार मेरे लड़का को उठाया गया है, पहली बार मेरे आदमी को भी पूछ रहे हैं। गलत तरीके से उठाए हैं? हाँ, गलत तरीके से उठाए हैं, घर में घुस के मारपीट करके उठाया गया है। ठीक, कहाँ घर है आपका? बेलगड़ी में। चलिए, ठीक। जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 5 लाख रुपए के जैसा बताया जाता है। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब तक ना तो चोर को पकड़ने में इंस्पेक्टर कामयाब हुए हैं, ना ही चोरी गया सामान को पकड़ने में इंस्पेक्टर विश्वनाथ कुमार कामयाब हुए हैं, जबकि इनके पास 4 कारखास सिपाही 24 घंटे मौजूद रहते हैं। फिर भी ये आज तक चोर पकड़ने में कामयाब नहीं हुए, और होते भी कैसे। इनके 4 कारखास सिपाही हीरोडीह स्टेशन से लेकर चौधरी बांध स्टेशन तक जितने भी अवैध वसूली के काम हैं, उन कामों में दिन भर लिप्त रहते हैं। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। को हम उन कारखास सिपाहियों के नाम अपनी खबरों में नहीं दिखा रहे हैं, वे इसलिए कि वे बहुत छोटे कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी इस मामले में फंस सकती है। आखिर ये कारखास करे भी तो क्या करे, उसे तो अपने इंस्पेक्टर विश्वनाथ कुमार को खुश करना है और बदले में नौकरी दिखाते हुए चोरी छिपे घर भी भागना रहता है बिना छुट्टी लिए हुए। मतलब कि इन सभी कारखास सिपाहियों की ड्यूटी कहीं और दिखाई जाती है और ये ड्यूटी में रहते हुए इंस्पेक्टर विश्वनाथ कुमार को बोलकर अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरे हजारीबाग रोड में तैनात सिपाही अपने घर जाने के लिए भी सोचते रहते हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिलती। हम दर्शकों पूरे प्रमाण के साथ खबरें दिखाते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे, पर सवाल उठता है कि 24 स्टेशन और हजारीबाग रोड स्टेशन के बीच हुई आरटीजी यानी कि रनिंग ट्रेन थेफ्ट के मामले में क्या कमांडिंग धनबाद हजारीबाग रोड विश्वनाथ कुमार के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे, या जिस तरह से सिंगरौली आउटपोस्ट में ओवरहेड वायर की चोरी मामले में मणिकांत को छोड़ दिया गया बिना दंड के, उसी प्रकार क्या यहाँ भी देखने को मिलेंगे। या बरकाकाना आरपीएफ में तैनात 2 उप निरीक्षक अमित कुमार
और केपी मीणा, जिनका अपराध न रहते हुए भी अमित कुमार को 153 का दंड देते हुए 54 आरपीएफ पोस्ट में अटैचमेंट किया गया था। वहां केपी मीणा को 158 का छोटा दंड देते हुए बरकाकाना आरपीएफ पोस्ट में ही बने रखा गया था। ये दोहरी नीति और अटैचमेंट नीति भी अच्छी नहीं है, जबकि दर्शकों बता दें कि अटैचमेंट वाली नियम ही अब डीजी आरपीएफ के आदेशानुसार बंद कर दी गई है। मतलब कि डीजी आरपीएफ के अनुसार अब किसी भी बल सदस्यों को अटैचमेंट कमांडेंट या आईजी नहीं कर सकते हैं। इस अटैचमेंट और डिटैचमेंट के पीछे का भी खेल के पीछे का महात्मा गांधी वाली नोटों की गड्डियों का खेल चलता है, जिसे हम अपनी अगली खबर में दिखाएंगे। धनबाद से अपना न्यूज के लिए राहुल अग्रवाल की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।